जी नेताजी, आप चुनाव की तैयारी में हैं और काफ़ी दिन से यहाँ क्षेत्र में काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस वार्ड के विषय में? हम ये कहना चाहेंगे 15 साल 17 साल हो गए इसे वार्ड को अलग बने हुए, ना तो अब तक सीवर लाइन पे किसी ने वो करा है कि हाँ मैंने को सीवर लाइन डलनी भी चाहिए, जबकि सपा का यहाँ 15 साल से अपना पार्षद भी है और सरकार भी रही है। सरकार रहते हुए उन्होंने कोई कोशिश नहीं करी और बल्कि उन्होंने जो था झील में अतिक्रमण करवाने का काम किया उन्होंने। लेकिन उन्होंने तो कहा कि दावा करा के अब बहुत कार्य कराया है, करोड़ों के काम कराए हैं। निकासी की यहाँ इतनी समस्या है, आप जो था क्षेत्र में चले जाओ, अगर जो 2 घंटे बारिश हो जाए तो लोग बाग 2-2 फुट के नीचे हो जाते हैं, 2-2 फुट पानी भर जाता है। और जीडीए का ये हाल कर दिया है इन्होंने कि जीडीए के तो बेचारों के उनके तो बर्तन ही घूमते रहते हैं पानी में, उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है, जीने पे सामान रखना पड़ता है उन्हें। तो जनता तो शिकायत करती है, तो किसके पास जाती है? क्षेत्रीय पार्षद के? जनता शिकायत करने जाती है क्षेत्रीय पार्षद के, तो क्षेत्रीय पार्षद अपने स्थान पे ही नहीं मिलते हैं। उनके प्रतिनिधि भी मिलेंगे तो प्रतिनिधि ये कहते हैं कि सुबह को आना और सांझ को आना, वे केवल चुनाव के टाइम पर दिखाई देंगे, चुनाव के बाद जो था अपना लिप्त हो जाते हैं। तो जनता बदलाव चाहती है, इस बार यहाँ चाहती है कि उनको हाँ भाई सरकार बीजेपी की है तो बीजेपी का ही पार्षद यहाँ नियुक्त किया जावे, वही इन समस्याओं को दूर करेगा। सबसे बड़ी समस्या यहाँ प्राइमरी स्कूल की है। प्राइमरी स्कूल आज तक 17 साल में आया ही नहीं है, कोई पार्षद लेके ही नहीं आना चाहता उसे कि उनको हाँ यहाँ प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। बच्चे अगर जो मान लो दूसरे वार्ड में जा रहे हैं और उस समय पे बारिश हो जाती है तो बच्चे 2-2 3-3 घंटे अपने घर नहीं जा पाते हैं स्कूल की छुट्टी होने के बावजूद, क्योंकि पानी की वहाँ गहरी समस्या। पानी जो था 2 फुट होने पे बच्चे जो था डूबने का खतरा ज्यादा मर जाता है। यहाँ कोई हादसा भी हुआ है यहाँ पे, कुछ बच्चे डूबने का, जैसे आप बता रहे हैं? हादसा हो जाता है, लेकिन हादसा होने नहीं देते क्योंकि बच्चे खुद भी सक्रिय हैं और सक्रिय होने के बाद जनता जो था उन्हें रोक लेती है कि उनको नहीं बेटा अभी पानी में नहीं बढ़ना, आपको पानी की तरफ नहीं जाना। जिम्मेदारी स्थानीय पार्षद प्रशासन की भी है। प्रशासन की भी जिम्मेवारी है, प्रशासन भी इस ओर कोई ध्यान नहीं देता, जबकि कई बार प्रशासन को भी सूचना दी गई है और यहाँ मोहन नगर तक का पानी यहाँ आ रहा है जो पानी निकासी है। अब तो झील से भी उन्होंने कनेक्टिविटी खत्म कर दी है, जो यहाँ मच्छी पालन चल रहा है झील में भी। अब तो ये तो निगम आपकी सरकार है, निगम में आपका मेयर है, आपके पार्षद है, तो इसमें तो हमारा यहाँ कोई पार्षद नहीं है। मेयर हमारे यहाँ जरूर है, क्योंकि पार्षद जन समस्या को लेकर अगर जो मेयर के पास जाएगा जब भी तो वो होगा समाधान उसका, वो उसके पास जाते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ हमेशा दूसरी पार्टी का पार्षद रहा तो वो अपना इस बात को मुद्दे को उठाते ही नहीं है। वो केवल यही उठाते हैं कि उनको भाई सरकार नहीं है। एक बार सरकार आई भी तो उन्होंने अपने सरकार में काम करने से मना कर दिया, तो उस दौरान जनता ने उन्हें जवाब भी दिया, तो वो दूसरा बसपा को जिताया, तो वो बसपा से ज्वाइनिंग करके फिर वो सपा में आ गए। तो लिहाजा यही है कि चल रही सफाई है, अब परिवर्तन चाहती है। अब की बार जो था जनता ने मन बना लिया है कि उनको बीजेपी का पार्षद ही यहाँ हर समस्या का समाधान है, वही एक ऐसा प्रत्याशी होगा कि उनको हाँ भाई जो जनता के बीच में जाने का काम कर रहा है और जनता के बीच में रहता भी है। चाहे 17 साल हो गई है, 17 साल में वो अपनी जनता के मुंह से अलग नहीं हुआ है। जनता के बीच में हर कार्यकर्ता बीजेपी का जा रहा है आज भी, और 17 साल पहले भी जा रहा था। अब जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप आने वाले चुनाव में? जनता चाह रही है कि नुको जैसे सरकार है बीजेपी की, हमने सुनील शर्मा जी विधायक जी को इतने मतों से जिता कर भेजा, उससे ज्यादा मतों से हम यहाँ के पार्षद को जिता कर भेजेंगे, जिससे कि वो अपना 100 वार्डों में हमारे सदन में बात करेगा, नगर निगम के सदन में हमारी आवाज को उठाएगा वो। जी वकील भाई, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं वार्ड 66 से और पार्टी के मजबूत आप दावेदार हैं, क्या कहना चाहेंगे वार्ड 66 के लिए? क्या तैयारियां चल रही हैं? ये मेरी 66 से दावेदारी अच्छी चल रही है और मैं पार्टी में लगभग 13 से 14 साल से मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ। हर चीज़ में साथ में धरना प्रदर्शन वगैरह हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। बाकी मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि जो जनता का विश्वास जो हुआ है, विश्वासघात जो करे जा रहे हैं, जो अब तक बने हैं विश्वासघात करा जा रहा है, मैं उनसे कहूँगा जनता ने मुझे खड़ा किया है, इसलिए खड़ा किया है कि मैं उनके लिए कार्य करके दिखाऊँ। और सबसे पहले एक मेरा इकबाल कॉलोनी साना मस्जिद का रास्ता है, जिससे कि लगभग काफ़ी लोग परेशान हैं, कम से कम जिसकी 4000 लोगों की आबादी है आसपास की, और उससे आना जाना है, और उस रास्ते को आज तक उन्होंने बनाने का काम नहीं किया है।
मैं सबसे पहले अगर जनता ने मुझे विश्वास दिलाया और जनता ने मुझे समर्थक किया तो मैं सबसे पहले वो रास्ता बनवाने का काम करूँगा। उस रास्ते को सबसे ज़्यादा मेरे फोकस में वो रास्ता है सना मस्जिद का इकबाल कॉलोनी का रास्ता। अच्छा, करंट के जो पार्षद हैं वो कार्य नहीं कर पाए हैं पूरे 5 वर्षों में जैसे आपने बताया, और क्या कहेंगे आप जनता के लिए? देखिए, जनता को उन्होंने कार्य नहीं किया है, कुछ हमने भी सपोर्ट्स लगाई है, हमने भी कंप्लेंट की है और वो फिर भी रास्ते नहीं बन पाए। वो कहीं ना कहीं उन्हीं की कमी रही है, कहीं ना कहीं उनकी कमी ऐसी रही है कि जो रास्ते नहीं बनवाने का काम नहीं कर पाए वो उनको पता है कि वो क्यों नहीं कर पाए। मैं उनसे भी जानना चाहता हूँ कि ये काम होना जरूरी था। जब हमारे वार्ड के अंदर रास्ते आते हैं तो उनका बनाने का फर्ज बनता है। अच्छा, लाइट की समस्या आपने कई बार उठाई है प्रशासन के साथ? जी, लाइट की हमने उठाई है, क्योंकि जब यहाँ बारिश हो जाती है तो कीचड़ हो जाती है, क्योंकि रास्ते कच्चे हैं। तो कुछ बुजुर्ग लोग ऐसे होते हैं जो रिपट के गिर जाते हैं, बच्चे हैं, बच्चे रिपट के स्कूल में जाते हैं, नहीं जा पाते, जल भराव हो जाता है। तो उससे लाइट से भी हमारा है कि कुछ लाइटें खंभे पे लगवाई जाए प्रशासन से, और मौजूदा हमसे भी कहेंगे कि इसका काम करवाने का कृपया करें। अच्छा, वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं आप? जनता से अपील मैं करना चाहता हूँ, अब की बार हमारे पास मौका है। जिस समस्याओं से लोग परेशान हैं, रास्ते से, लाइट से, पानी से परेशान हैं, और इससे निश्चित पाना है तो समाजवादी पार्टी को जिताना होगा। और वार्ड 66 से मैं वकील चौधरी इस निश्चय से दिलाता हूँ कि अगर जनता ने मुझे भरोसा दिलाया तो मैं इस काम को कार्य करने का सबसे पहले काम जनता का आभार मानूंगा। और जो भी समस्या रास्ते की हुई समस्या, जनता की समस्या जो भी रही है उस पर मैं निश्चित काम करूंगा।